आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है उचाना का किसान केंद्र, जहां पर सरकार के सभी कार्य किए जाते हैं। कोई भी समस्या हो तो समस्या का निपटारा किया जाता है। इन सब के लिए दुष्यंत की गैर हाजिरी में प्रोफेसर जगदीश सिहाग यहां बैठते हैं और उचाना विधानसभा के लोगों की समस्या सुनने का काम करते हैं। उनकी गैर हाजिरी में यहां पर उचाना विधानसभा के लोग आकर अपनी समस्या बताते हैं और उनका निवारण करवाते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार आप हमारी पीछे कई दिनों से मुहिम देख रहे हैं कि हम अलग अलग लोगों से मिलवा रहे हैं, उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं और इस हरियाणा के निर्माण के लिए काम करते हैं और अपने जो समाज है उसके लिए काम करते हैं, समाज उत्थान का काम करते हैं, भाईचारे का काम करते हैं। जिस प्रकार राजनीतिक का एक रोल होता है आज के टाइम पे समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने बेरोजगार साथियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो आज हम उचाना के अंदर बैठे हैं। प्रोफेसर जगदीश सिहाग हमारे साथ हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। जेजेपी पार्टी के बारे में आप लोग जानते हैं, आज हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी की साझा सरकार है। डिप्टी सीएम यहां से उचाना से विधायक हैं और जिस प्रकार से उचाना के लोगों ने यहां से प्यार दुलार दुष्यंत चौटाला को दिया, बहुत सारी आशाएं लोगों ने पाली कि दुष्यंत चौटाला से हमें काम करने का या करवाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उचाना विधानसभा के लोग वीरेंद्र सिंह से काफ़ी नाराज थे। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक जीत उचाना के लोगों ने दुष्यंत चौटाला को दी है, शायद आज तक उचाना विधानसभा में इस प्रकार की जीत किसी नेता को नहीं मिली। वीरेंद्र सिंह यहाँ से काफ़ी लंबी राजनीति करते आए हैं और वीरेंद्र सिंह का ये हल्का माना जाता है, गढ़ माना जाता है। उस गढ़ को तोड़ने वाले यहाँ से दुष्यंत चौटाला, जो इतनी बड़ी लीड लेकर 50,000 प्लस की लीड लेकर यहाँ से विधानसभा पहुँचे, आज हरियाणा के डिप्टी सीएम है। उनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2009 में वीरेंद्र सिंह को हरा चुके हैं और इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को हराकर विधानसभा के अंदर अपना झंडा गाड़ने का काम किया है। और आज पूरे हरियाणा की लीड और युवाओं की जो आइकन माने जाते हैं दुष्यंत चौटाला, क्योंकि युवाओं को दुष्यंत से बहुत बड़ी आस है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर जगदीश सिहाग हमारे साथ हैं, उचाना के प्रभारी हैं और दुष्यंत की गैर हाजिरी में लोगों की समस्याएं सुनने का काम करते हैं। क्योंकि एक प्रकार से मैं कहूंगा दुष्यंत चौटाला की एक अच्छी पहल उचाना के लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई काम करवाना है तो सभी हेड ऑफिस हमारे हरियाणा के पंचकूला के अंदर है। यहां से लोगों को पंचकूला ना जाना पड़े, चंडीगढ़ के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए उचाना किसान मंडी जो किसान केंद्र है वहाँ पर जगदीश सिहाग जी बैठते हैं और जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो जिम्मेवारी लगाई गई है, जो कोई थाना का, कोई तहसील का, कोई गांव के विकास का कोई काम हो, तो जगदीश जी उनकी समस्याएं सुनने का काम करते हैं। प्रोफेसर सिहाग से आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं उचाना के लोग इनके सामने लेकर आते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप दुष्यंत चौटाला की गैर हाजिरी में यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनने का काम करते हैं, क्योंकि उचाना के लोगों को दुष्यंत चौटाला से बहुत आशाएं हैं। किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? यहाँ पे हमारे पास सभी प्रकार की, जैसे विकास से संबंधित है, नहर से संबंधित है, पब्लिक हेल्थ, पानी से संबंधित है और छोटे मोटे विवाद जो है थाने से, पुलिस से संबंधित है और सड़कों से संबंधित है। इसी प्रकार से नहरी नाले हैं वो बनाने से है, रास्ते जो है गांव में गलियां बनाने से है। तो सभी विकास से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हम मौके के ऊपर अधिकारियों को कहते हैं और जो चंडीगढ़ से संबंधित है वो डिप्टी सीएम ऑफिस में हम उसी टाइम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं, हार्ड कॉपी बाद में भेज देते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ आपको। जब इलेक्शन था तो मेरा भी यहाँ चंडीगढ़ से आना हुआ, मैंने कवरेज किया आपके उचाना विधानसभा को, बड़ी नज़दीकी से इस इलेक्शन को देखा है। यहाँ के लोग, बांगर की जो ये धरती मानी जाती है, आपके लिए तो नई होगी क्योंकि अभी आप चुनाव के दौरान आए होंगे, पहले भी आते रहे होंगे, तो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो कैसी लगी आपको? देखो, मेरे को यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। मुंह फट हैं, मुंह पे कह देते हैं कोई भी बात होती है, दिल के और दिमाग के साफ हैं, दिल के सच्चे। हाँ, बहुत बढ़िया अच्छे लोग हैं। और इनकी जितनी भी दुष्यंत जी डिप्टी सीएम साहब की ये इच्छा है और ये प्रयास, ये कोशिश है कि 5 साल के अंदर इनकी कोई भी काम जो है पेंडिंग नहीं रहेगा। इस तरफ हम अग्रसर हैं। जैसे सबसे पहले हमने जो काम किया है वो जितनी भी सड़कें हैं यहाँ PWD-B&R की, वो चाहे उनका वाइडनिंग होना है, चाहे उनकी रिपेयर होनी है या चाहे नई बननी है, तीनों किस्म के हमने सबके एस्टीमेट जो है चंडीगढ़ मतलब विकास के कार्य जारी हैं। देखिए सिहाग साहब, जब दुष्यंत जी सरकार के अंदर गए, हिस्सा बने, तो कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हुए होंगे, बाद में फिर वो मन गए, बाद में आपके साथ आ गए। तो लोग जो कार्यकर्ता हैं बड़े जागरूक हैं आज के टाइम पे, आपके सामने समस्या लेकर आते हैं, क्या वो संतुष्ट होकर जाते हैं? हाँ, ऐसा है।
सभी की सभी काम तो हम नहीं कर सकते, कई जो कानून के दायरे में नहीं आते हैं उनमें हमें दिक्कत आती है, तो वो कार्य उनको थोड़ा बहुत बेचारे सोचते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को हम जब समझा देते हैं उस चीज़ को तो कन्विंस हो जाते हैं कि ये काम होने वाला नहीं है। मतलब कई बार ऐसे काम हो जाते हैं जो साझा काम होते हैं वो हो जाते हैं, कई बार ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं करवा सकते, कानून के हिसाब से या सिस्टम के हिसाब से ही होने होते हैं। समझाने से वो समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। हाँ। देखिए, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने भी तकरीबन 65 गांव में जाना हुआ, जैसे पीने के पानी की समस्या आई, लोगों ने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, मैंने अपने गांव की भी आवाज़ उठाई थी और तकरीबन काम भी चालू हो गया वहाँ पे। तो इस प्रकार की जैसे यहाँ से मुद्दे उठते हैं तो आप भी नोट करते हो कि सीएम साहब के नोटिस में डलवाते हो? बिल्कुल डलवाते हैं, और मैं सारा जो है सब देखता हूँ, आपकी यूट्यूब आपका देखा मैंने, और मैंने उसी टाइम उस पर एक्शन लिया जो आपका, और मेरे ख्याल से मेरे पास मैसेज भी आ गया है। उसका काम जोड़ दिया है, काम चालू हो गया है, लेकिन बीच में शायद 2-3 दिन के लिए रुक गया है। चलो वो हो जाएगा आपका। तो मेरे पास, मैं तो आप लोगों का धन्यवादी हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जो लोग हमारे पास नहीं भेज पाते, आप लोगों के माध्यम से मिल जाता है, उसी पे हम एक्शन लेते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि समस्याएं चलो आती हैं, आप उनका निवारण करने का काम करते हैं, तो कोई रोड मैप भी आपने कोई विकास का इस प्रकार से कोई आप बातचीत करते होंगे दुष्यंत जी से कि कोई आपने विकास के लिए, उचाना के लिए कोई तैयार किया होगा कि हमने ऐसे से? वो हमारे पार्टी के जो प्रभारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हमने सौंप रखा है कि भाई आप अपने अपने गाँव का जो भी समस्या है वो हमारे को लिखित में दें। तो इस किस्म का काम चलता रहता है। मैं गांव में भी जाता हूं, जैसे दुख सुख में या ब्याह शादी में, तो वहां भी सारे वर्कर इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे भी हम जो है इस किस्म की जो प्रॉब्लम है विकास से संबंधित है या दूसरी समस्या है उनका हम कलेक्शन करते हैं। और एक हम तैयारी हमारी चल रही है सभी दिशाओं में विकास की। जी, अभी 20 तारीख को बताया कि दुष्यंत जी आने वाले हैं और शायद 10 तारीख को अजय चौटाला जी भी आने वाले हैं, मतलब एक कड़ी जो लॉकडाउन के दौरान बंद होगी तो उसको दोबारा आप चालू कर रहे हैं? हाँ जी, वो तो अब ऐसा है, ये तो करना ही पड़ेगा। एक बार लोगों को लाइन में लाने के लिए ये सारी चीज़ें लॉकडाउन किया गया था, अब सारी इकोनॉमी हमारी प्रभावित होगी, दूसरे काम भी प्रभावित हो गए, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। इसमें तो लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ समझानी थी कि भाई हमने कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए लॉकडाउन किया था। अब ये परमानेंट तो लॉकडाउन नहीं होगा, ये तो अब लोगों में जागरूकता जो है हमने ला दी है। अब लोगों को देखना कैसे अब इन चीज़ों से आपको बचाव करना है। आपने सर लोगों की जागरूकता की बात की, क्योंकि जब मैं गांव में गया लॉकडाउन के दौरान मोस्टली लोगों ने गांव को बैरिकेड किया हुआ था, और उचाना विधानसभा के युवा साथी इतने जागरूक हैं कि तो उन्होंने पूरे गाँव को बैरिकेड किया हुआ था, यानी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। तो प्रशासन का जो सहयोग उचाना के लोगों को मिला है, यहाँ की पुलिस प्रशासन हो गए, अपने एसडीएम साहब हो गए, तो अच्छा काम कर रही कुल मिला के, आपने भी देखा होगा ग्राउंड। सब प्रशासन ने बढ़िया काम किया है, हमारे युवाओं ने भी किया है, गांव पंचायतों ने भी किया है, और डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं या आंगनवाड़ी की वर्कर हैं, या सबसे ज़्यादा आपका भी बहुत जो है महत्वपूर्ण रोल है। मैंने तो इस आप जो ये मुद्दे उठाते हो इसी वजह से मैं आपसे प्रभावित हुआ। एक वो अपने कार्यक्रम था उसमें, बल्कि मैंने स्पेशली आपको बुलाया था, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम इस चीज़ के लिए करते हैं कि यहाँ पे हमें लॉकडाउन के दौरान आपकी जागरूकता के कारण किसी किस्म की हमें जो है या कमी, या लोगों को इस किस्म की कोई कमी जो है नहीं दिखाई दी। चलो, उसके लिए धन्यवाद सर। आप आज का टाइम सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पे आपने जैसे बताया कि जागरूक होते हैं लोग, सोशल मीडिया पर कई बार गलत मैसेज भी वायरल हो जाते हैं, क्योंकि मान लो कोई पार्टी के खिलाफ या कोई राजनीतिक षड्यंत्र इस टाइप से चलते रहते हैं। पीछे की अगर आप बात उठाओगे तो जैसे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं जो पार्टी के खिलाफ भी रहे होंगे, आपने भी महसूस किया होगा कि जो सच्चाई कुछ होती है लेकिन हकीकत मतलब उसको दबा के विपक्ष के लोग उसको दूसरे प्रकार से वायरल करने का काम करते हैं। ये तो ऐसा है, जो राजनीति करते हैं उनका काम यही है कि राजनीति के मुद्दे वो उठाएंगे, और किस किस मुद्दे से जो है उनकी राजनीति जागेगी, वो इस किस्म की बातें जो है मीडिया को देंगे। तो जो अच्छे जागरूक हमारे पत्रकार हैं या मीडिया के साथी हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान से जो है वो डालते हैं मीडिया के ऊपर। सियाग साहब, दुष्यंत जी के साथ युवा साथी बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा का युवा मोस्टली दुष्यंत के साथ जुड़ा हुआ है। तो युवाओं के लिए कभी आपने चर्चा की होगी कोई रोजगार की बात? जैसे अभी एक 75% जो नौकरी का मामला है वो शायद अपना सिरे चढ़ चुका है, तो इस प्रकार की भी प्लानिंग कोई इस टाइप की चल रही होगी भविष्य में? हाँ, ये 75% वाला इन्हीं के युवाओं के लिए ही है। कोई शायद पोर्टल भी तैयार किया है? हाँ, सारा लगभग हो गया तैयार, क्योंकि अगर वो पोर्टल तैयार हो गया, अब ये कैबिनेट के अंदर जो है पास होना बाकी, लीगल भी हो चुका है।
क्योंकि पोर्टल तैयार हो गया तो मेरे हिसाब से युवाओं को जितना फ़ायदा मिलेगा मेरे हिसाब से आज तक कभी नहीं मिला होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सबसे ज़्यादा फायदा युवाओं को मिलेगा जी। इसके अंदर। तो हमारे चैनल पर भी बहुत सारे युवा साथी जुड़े हैं, मोस्टली युवा साथी जुड़े हैं, उनके लिए कोई संदेश, क्योंकि आप उचाना के इस टाइप मैं कहता हूं कि एक प्रकार से रखवाले बैठे हो, दुष्यंत जी के सिपाही बैठे हो, दुष्यंत की पीठ पीछे आप लोगों की समस्याएं सुनने का काम करते हो, क्योंकि डिप्टी सीएम है वो, पूरे हरियाणा को उनको देखना होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ उचाना आए, क्योंकि उचाना के लोगों की आस है कि वो हमें बार बार आके संभालते रहे। तो युवाओं के लिए जैसे हमने इसमें लॉकडाउन के अंदर देखा है, बहुत बढ़िया रोल है उनका। और इसी प्रकार से दुष्यंत जी ने जो ये 75% युवाओं के लिए किया है उसमें भी उनको लाभ होगा। इसी प्रकार से खेल का है, स्पोर्ट्स का है, स्टेडियम का है, ये सारे काम, जिम का है, हम युवाओं के लिए ग्राम स्तर के ऊपर जो है करेंगे। जी। तो जिस जैसे अपने दुष्यंत जी यहाँ आते हैं तो उस सब हल्के के कार्यकर्ता को बुलाते हैं या कोई भी आम जन अपनी शिकायत लेके यहाँ आता है? कोई भी आओ इसमें, क्योंकि अब जिसने वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं सारे हमारे हैं। साझा काम कर, हम काम करके ही उनके दिलों को जीतेंगे। और साझा काम, हम जैसे सड़कों के काम है, पानी का काम, पानी की सुविधा है, नहर के पानी की सुविधा है, स्कूलों के अंदर सुविधाएं देने का है, तो ये सारे साझे काम है। जी। हाँ, तो मतलब कुल मिला के मान के चलें कि उचाना हल्के के उचाना विधानसभा के लोग सर्टिफाई हैं और जिनकी समस्याएं होती हैं छोटी मोटी वो आप सुनवाई कर लेते हैं। कोई बड़ी समस्या होती है तो महीने की 20 तारीख को शायद दुष्यंत का यहाँ आना होता है तो वो उनके सामने रख लेते हैं। और आपने देखा भी होगा, आप तो कई देर से बैठे हो, हम उसी टाइम निपटारा करते हैं और लोग संतुष्ट हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजनीति के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते रहते हैं और जो उचाना विधानसभा के लोग हैं, जैसे सियाग साहब ने बताया, दिल के सच्चे इंसान हैं, मुंह पर बोलने वाले हैं। मुंह पर बोलने वाला एक बार कड़वा लगता है लेकिन वो दिल का सच्चा इंसान होता है, इसलिए पलकों पर बैठाया है दुष्यंत चौटाला को उचाना वालों ने, ताकि हमारी आशाओं पर खरा उतरे और उचाना विधानसभा के विकास की कड़ी को आगे बढ़ाए। तो इन्हीं आशाओं के साथ यहाँ के उचाना विधानसभा के स्थानीय लोग उनके साथ जुड़े हैं। और जिस प्रकार मैं यहाँ देख रहा था कि लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, एप्लीकेशन दे के जा रहे हैं, ये छोटी मोटी जो समस्याएं हमारी होती हैं उनको निपटारा करने के लिए जगदीश सियाग जी यहाँ बैठे हैं और जो बाकी बड़ी समस्याएं होती हैं उनको दुष्यंत चौटाला जी आकर खुद देखते हैं। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सहरावत की उचाना से रिपोर्ट।